लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर। दरभंगा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन बरकरार रही कोरोना की धमक। रविवार को मिले 10 नए पॉजिटिव केस, एक दिन पहले शनिवार को मिले थे 9 मामले, संख्या पहुंची 49। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। रविवार को मिले 127 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2521। मध्य विद्यालय कोरा क्वारंटीन कैंप में मारपीट की घटना की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। MLSM कॉलेज में चल रहे राहत केंद्र में NSS ने लगाया राहत शिविर, बांटे खाने पीने के सामान। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कार्रवाई शुरू, विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी जानकारी। दिखा चांद, सोमवार को ईद। कोरोना संकट काल में घरों में ही अदा होगी नमाज। घर, परिवार, समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठेंगे हाथ। कोरोना से मुक्ति के लिए होगी खास इबादत। इस बार की ईद पर सुनिए डॉक्टर मुश्ताक अहमद को समसामयिक हालात पर बखूबी एक धागे में पिरोई गई है नज्म। और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित, ईद के मौके पर दिए शोक। दरभंगा में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। रविवार को यह 10 नए मरीज मिले हैं। कीरतपुर के 2 क्वारंटीन सेंटर के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 39 से बढ़कर 49 हो गई है। आज मिले सभी मरीज बाहर के प्रवासी हैं और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अचानक बढ़कर 39 से 49 हो गई है। इनमें से 8 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। रविवार को 127 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने और पूरे बिहार का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 2521। जो पहली रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई उसमें रोहतास में 11, कैमूर में 3, अरवल में 1, जहानाबाद और नवादा में 1-1, औरंगाबाद और नालंदा में 2-2, गोपालगंज में 3, कटिहार में 35, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 2, मधुबनी में 3, खगड़िया और बांका में 2-2, मुंगेर में 6। पहली रिपोर्ट में 83 लोगों के पॉजिटिव होने की बात सामने आई, जबकि दूसरी रिपोर्ट जो बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को जारी की उसके अनुसार शेखपुरा में 3, समस्तीपुर में 4, जमुई और लखीसराय में 1-1, पूर्णिया में 7, बांका में 11, भागलपुर में 4 और कटिहार में 3, यानी 34 नए मरीज दूसरी रिपोर्ट में बताए गए, जबकि दरभंगा में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज रविवार को मिले। इस तरह कुल 127 मरीज रविवार को बिहार में नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आंकड़ा कोरोना पॉजिटिवों का बिहार में पहुंच गया 2521।
मध्य विद्यालय कोरा क्वारंटीन कैंप में एक मारपीट की घटना की जांच त्रिसदस्यीय समिति करेगी। 24 घंटे में जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश। सिंगवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय कोरा क्वारंटीन कैंप में ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा कथित तौर पर मारपीट किए जाने की घटना की अंतिम जाँच करने हेतु त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई है। इस समिति में डीडीसी दरभंगा, सदर एसडीओ एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी दरभंगा के नाम शामिल हैं। इस समिति को कोरा क्वारंटीन कैंप में मजदूरों के साथ मारपीट की घटना की सभी पहलुओं की जांच कर 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन सुपुर्द करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी दरभंगा के संज्ञान में यह मामला आते ही सिंगवाड़ा प्रखंड के वरीय प्रभारी को उक्त क्वारंटीन कैंप में तुरंत जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया था। उक्त पदाधिकारी द्वारा कैंप में जाकर सभी बिंदुओं पर जांच किया गया। घटना के वक्त उपस्थित केंद्र प्रभारी, अन्य कर्मियों एवं संबंधित मजदूरों से अलग अलग बातें कर वस्तु स्थिति का पता लगाया गया और जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। उक्त जांच पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में परिवादी के सभी आरोपों को निराधार बताया गया है। मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। जिस 2 प्रवासी मजदूरों के पिटाई से पैर में सूजन होने की बातें बताई जा रही हैं, उक्त के संदर्भ में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सिंगवाड़ा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा दूरी तक पैदल चलने के कारण उक्त मजदूर के पैर में सूजन हुआ है। उसकी दवा उसे पहले ही दे दी गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के माह मार्च एवं अप्रैल 2020 के वेतन पेंशन भुगतान हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय हो गया है। ज्ञात हो कि यूजीसी सप्तम पुनरीक्षित अंतर्वेक्षण के बकाया राशि के भुगतान में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्र द्वारा तत्काल रोक लग जाने के बाद कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने 21 मई को 2 महीने का वेतन भुगतान का आदेश निर्गत किया था तथा प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र वेतन भुगतान करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया था। कोरोना महामारी के समय बकाया एवं वेतन का भुगतान नहीं होने के फलस्वरूप शिक्षक, कर्मचारी एवं पेंशनरों में काफी आक्रोश व्याप्त था। इसी क्रम में विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षक संघ ने 1 दिवसीय धरना भी दिया था। दिखा चांद, सोमवार को ईद। कोरोना संकट काल में घरों में ही अदा होगी नमाज। घर, परिवार, समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठेंगे हाथ। कोरोना से मुक्ति के लिए खास इबादत। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। लॉकडाउन के बीच आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन बरकरार रही कोरोना की धमक। रविवार को मिले 10 नए पॉजिटिव केस। एक दिन पहले शनिवार को मिले थे 9 मामले। संख्या पहुंची 49। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। रविवार को मिले 127 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2521। मध्य विद्यालय कोरा क्वारंटीन कैंप में मारपीट की घटना की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। MLSM कॉलेज में चल रहे राहत केंद्र में NSS ने लगाया राहत शिविर, बांटे खाने पीने के सामान। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कार्रवाई शुरू। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी जानकारी।
दिखा चांद, सोमवार को ईद। कोरोना संकट काल में घरों में ही अदा होगी नमाज। घर, परिवार, समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठेंगे हाथ। कोरोना से मुक्ति के लिए होगी खास इबादत। इस बार की ईद पर सुनिए डॉक्टर मुश्ताक अहमद को समसामयिक हालात पर बखूबी एक धागे में पिरोई गई है नज्म। और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। ईद के मौके पर दिए तोहफे। कोरोना संकट काल के बीच मनाई जा रही इस बार की ईद पर सुनिए डॉक्टर मुश्ताक अहमद को समसामयिक हालात पर बखूबी एक धागे में पिरोई गई है नज्म। आदाब। इस लॉकडाउन के अरसे में आपसे मुखातिब होता रहा हूँ। आज फिर अपनी 24वीं नज़्म लेकर हाजिर हूँ। इस नज़्म का उन्वान है लॉकडाउन की ईद। ईद आई है मगर इस ईद की याद हमें बहुत तड़पाएगी, अपनी बदनसीबी हमें ताउम्र रुलाएगी। ईद आई है, इस ईद की याद हमें बहुत तड़पाएगी, अपनी बदनसीबी हमें ताउम्र रुलाएगी। कि माह रहमत व बरकत में खाने खुदा से दूर रहे हम, कि माह रहमत व बरकत में खाने खुदा से दूर रहे हम, बेबस घरों में महसूर रहे हम, बेबस घरों में महसूर रहे हम। तरावी दुआए इज्तिमा से महरूम रहे, तरावीह व दुआए इज्तिमा से महरूम रहे, खुतबे जमतुल विदा से महरूम रहे। नमाज ईद का मंजर भी मैसर न हुआ, नमाज ईद का मंजर भी मैसर न हुआ, मुसाफा व मुआनका भी मुक़द्दर न हुआ। नमाज ईद का मंजर भी मैसर न हुआ, मुसाफा व मुआनका भी मुक़द्दर न हुआ। शादमानी का हो गुज़र क्यों कर, हर लम्हा रहा फासले का डर। शादमानी का हो गुज़र क्यों कर, हर लम्हा रहा फासले का डर। जहाँ गुज़ी दिल में एक खौफ, एक लहर टीस की मध्यम मध्यम। रात बेकैफ दिन भी है बेरौनक, रात बेकैफ दिन भी बेरौनक, हर तरफ बेरंगो व नूर का आलम। बंद कमरों में गमगीन खुशबू है, बंद कमरों में गमगीन खुशबू है, अपनी तन्हाई और आरजू है। बंद कमरों में गमगीन खुशबू है, अपनी तन्हाई और आरजू है। कि कोई तो दे दस्तक, कि कोई तो दे दस्तक, दिले मुस्तर को सकूं आए। ईद आई थी और ता क़यामत आएगी, ईद आई थी और ता क़यामत आएगी। दासियाँ मुक़द्दर हो और ईद आए, ईद आई थी और ता क़यामत आएगी। मगर ऐ खुदा फिर कभी न ऐसी ईद आए, उदासियाँ मुक़द्दर हो और ईद आए। ईद आई है मगर इस ईद की याद हमें बहुत तड़पाएगी, हमें तमाम उम्र रुलाएगी, हमें तमाम उम्र रुलाएगी। आप सबों को ईद की मुबारकबाद। शुक्रिया। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष एवं वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम खान मुन्ना खान की ओर से रविवार को फैजुल्ला खां स्थित आवास पर ईद के अवसर पर अपने वार्ड के 1.5 दर्जन के करीब सफाई कर्मियों के बीच ईद किट और ईदी दी गई। इस ईद किट में सेवई, लच्छा, दूध, चीनी, सूखा मेवा और नगद रुपए ईद के खर्च के लिए दिए गए। मुन्ना खान ने बताया कि अपने और अपने परिवार की ओर से सफाई कर्मियों के बीच हर साल ईद के अवसर पर उनको वे सम्मानित करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें दिली खुशी होती है और ईद की खुशी दोगुनी हो जाती है। जब इन भाइयों को भी अपने साथ इनको भी मुंह मीठा कराने का अवसर ईद में मिलता है, जब भी हमसे जो बन पड़ता है इनके लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष चुनमुन यादव, पुतुन बिहारी, चंद्रकांत सिंह, एडवोकेट सुनील कुमार, पप्पू सरदार, नफीस खान, रोशन झा आदि भी मौजूद थे। दूध है, लच्छा है, चीनी है और 250 रुपया दिया है का ईद अथी के लिए, पर्व के लिए दिए हैं। ये सब कर्मचारी के हमको तरफ से सबको अभी मुन्ना भैया की बधाई है, हम दे रहे हैं सब कर्मचारी मिल कर। सेवई दिए, दूध दिए हैं, लच्छा दिए हैं। बहुत मान करते हैं सब स्टाफ को, सब स्टाफ को लिए जान जी लगाए रहते हैं। ये मेरे यहाँ देखिए मैं हमेशा करता आया हूँ, ये सम्मान के लायक काम भी करते हैं। सम्मान का जितना किया जाए कम है।
कल ईद का मौका है और ये लोग आज रात से ही सफाई में पूरे वार्ड में लग जाएंगे। चूना पटाना, ब्लीच पटाना, कूड़ा स्टैंड पर जो वहाँ से कूड़ा उठाकर जहाँ डंपिंग एरिया है वहाँ जाके डंप करना, ये इनका काम है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो ईद हमारा आ रहा है उसमें जो स्पेशल सफाई करेंगे ये लोग, उसके लिए हमने इनको ईद किट दिया है और साथ में ईदी भी दिया है ताकि ये लोग खुश रहें और अपने आप को सम्मानित समझते रहें। और मैं चाहूँगा कि हर लोग ऐसे सफाई कर्मी का जो इस महामारी में भी हम लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और ईद की बहुत सारी बधाइयाँ। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन बरकरार रही कोरोना की धमक। रविवार को मिले 10 नए पॉजिटिव केस। एक दिन पहले शनिवार को मिले थे 9 मामले, संख्या पहुंची 49। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। रविवार को मिले 127 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2521। मध्य विद्यालय कोरा क्वारंटीन कैंप में मारपीट की घटना की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। MLSM कॉलेज में चल रहे राहत केंद्र में NSS ने लगाया राहत शिविर, बांटे खाने पीने के सामान। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कार्रवाई शुरू, विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी जानकारी। दिखा चांद, सोमवार को ईद। कोरोना संकट काल में घरों में ही अदा होगी नमाज। घर, परिवार, समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठेंगे हाथ। कोरोना से मुक्ति के लिए होगी खास इबादत। इस बार की ईद पर सुनिए डॉक्टर मुश्ताक अहमद को समसामयिक हालात पर बखूबी एक धागे में पिरोई गई है नज्म। और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। ईद के मौके पर दिए